अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ हियर। स्टॉक इम्पल्स मार्केट का डेली रिव्यू कर लेते हैं। वीडियो को मोबाइल स्क्रीन पे देखिएगा, फुल स्क्रीन के ऊपर। आज KSE 100 इंडेक्स 1,75,547 पॉइंट पे क्लोज़ होता है और 495 पॉइंट माइनस में क्लोज़ हुआ और आज 222 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। इसके अलावा KSE ऑल शेयर इंडेक्स 326 पॉइंट माइनस रहा और KMI 30 इंटरेस्टिंगली तकरीबन 1500 पॉइंट माइनस रहा। ठीक है, 73 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ। इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आज हैं TSBL 11.45%, इतना इंटरेस्टिंग स्टॉक्स नहीं है। और PSX में आज मूवमेंट आई 3.89% और इसके अलावा OBOY 10% अपर लॉक के पास गया। इसके अलावा कोई ख़ास मार्केट में इतने मूवमेंट नहीं हुई। ठीक है, ओवरऑल स्टॉक्स जो है ना ऊपर नीचे होते रहे हैं और टॉप जो वॉल्यूम लीडर्स थे वो PIBTL था, Synergy था, वेव्स एप्स था, PSX था, STPL था। ठीक है, सो कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आज नहीं हुई मार्केट के अंदर। अब चार्ट्स पे चले जाते हैं। अगेन रिस्क डिस्क्लोजर, हम आपसे जो चीज़ शेयर करते हैं, हम 15-16 साल से मार्केट्स को देख रहे हैं चार्ट्स के ऊपर, तो जो हमारा एक्सपीरियंस है हम आप लोगों से शेयर करते हैं और इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, अपना रिस्क डिफ़ाइन करके आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन ठीक है अपने हाथ में रखें। और मार्केट का जो KSE 100 इंडेक्स ये 4 आवरली चार्ट है और मार्केट नीचे ड्रॉप होती है 5 वेव्स के अंदर। ठीक है, ये आपके सामने येलो में मैंने 5 वेव्स मार्क किए हुए हैं। हर वेव एक मूवमेंट होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है और उसके बाद अगर उसका हाई लो लगता है उसके बाद सेकंड शिफ्ट आता है तो वो एक वेव लग जाती है। तो ये 5 वेव्स ड्रॉप का मतलब है मार्केट इम्पल्सिवली नीचे आ रही है, मतलब मार्केट नीचे आना चाहती है। अगर मार्केट नीचे 5 वेव्स में नीचे मूव होती है और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा जंप लेती है, इसका मतलब है मार्केट की जो प्लान है वो थोड़ा और नीचे आने का है। तो ये क्लियर कट आपके सामने है कि 5 वेव्स नीचे लगी हैं, उसके बाद मैंने उसको A मार्क किए, उसके बाद जंप आया जो कि सेपरेट करता है, इम्पल्स के अगेंस्ट करेक्शन करता है और वो वेव B है। और जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने बताए हुए थे पिछली वीडियोस में वही प्ले हुए हैं। 2 रेजिस्टेंस लेवल थे 178,790 और 180,954। तो पहला प्ले हो गया है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बस ये जो पहला ड्रॉप था उसका हाफ निकालें तो वो 178,792 बनता था। मैंने वो इसलिए उधर रखा हुआ था, वहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है। अब मार्केट मुझे यहाँ से 1,66,000 और 1,61,000 166K और 161K की तरफ जाती हुई नज़र लग रही है। मैं मार्केट में बाय नहीं करूँगा। ठीक है, मैं वेट करूँगा मार्केट का 1,82,000 से ऊपर आने का, 182K से ऊपर आएगी तब मैं मार्केट में बाय करूँगा। जब तक मार्केट 182K से नीचे है मैं मार्केट को नीचे देख रहा हूँ 1,66,000 1,61,000 पे। बाइंग नहीं करनी चाहिए, एहतियात करना चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले आप हैं तो होल्ड रखें, कोई मसला नहीं। मार्केट सितंबर अक्टूबर में सीधी होना स्टार्ट हो जाएगी, 1-1.5 महीना आपको तंग करेगी मार्केट। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले, लेवरेज वाले मार्केट में बाइंग में एहतियात करें, मार्केट नीचे आ सकती है। और मार्केट का निचले 2 लेवल 1,66,000 और 1,61,000 मार्केट के नेक्स्ट लेवल है। सो अपनी पोजीशन को उसी हिसाब से मैनेज करें स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम RSI टर्म्स में देखें मार्केट को डेली टाइम फ्रेम पे, तो RSI मिड लाइन जो है 50 उसको टेस्ट करके अब नीचे से 47.82 पे आ चुका है। तो RSI का इंडेक्स भी ओवरबॉट से अब आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो रहा है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवरली पे जाएं तो ऑलरेडी ओवर सोल्ड हुआ था, 70 के लेवल को टेस्ट कर चुका है। जैसे ही मार्केट 179K पे गई थी तो ये अपना 70 के लेवल को टेस्ट करके नीचे आ चुका है और अब आज दोबारा इसने 50 का जो लेवल है मिड लाइन वो टेस्ट किया है और रिजेक्ट हो रहा है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट वीक है और ये जो पिछला गैप आपको नज़र आ रहा है ये मार्केट फिल करने जाएगी। ठीक है, और ये फिल अगर होता भी है तो 171K यहाँ से 4,000 पॉइंट मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है। इचिमाकू क्लाउड को देखें और मैकडी को देखें तो मैकडी नेगेटिवली टर्न हो गया, मीडियन लाइन से भी नीचे आ गया, मिड लाइन से, और जो रेफरेंस लाइन है। और आपका जो इचिमाकू है उसका जो क्लाउड है उसके ऊपर मार्केट खड़ी हुई है। अगर इस क्लाउड को मार्केट तोड़ देती है, इसके अंदर ब्रीच करके इसके अंदर से पास कर देती है और नीचे से ब्रेक करती है
ये मार्केट के लिए बहुत बैड साइन है। अभी भी इंटैक्ट है क्लाउड, लेकिन अगर ये 1,72,000 से नीचे आती है तो क्लाउड साइड पे लग जाएगा और मार्केट पे वीक होना शुरू हो जाएगी। छोटे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट के नीचे क्लाउड खड़ा है और इनको क्रॉस करने के लिए मार्केट को 1,74,000 क्रॉस करना है तो मार्केट फिर सीधा नीचे आ सकती है। नीचे मैकडी भी नेगेटिवली शो कर रहा है। अगर हम मूविंग एवरेज पे की टर्म्स पे देखें तो मूविंग एवरेज जो होती हैं वो 50 और 100, 50 और 100 की मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट होती हैं। मार्केट ने 50 की मूविंग एवरेज को एक बार आज ब्रीच किया, उसके बाद मार्केट ने जंप लिया और फिर 100 की मूविंग एवरेज से मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो रही है। तो दोनों मूविंग एवरेज के मिड में मार्केट फंसी हुई है, लेकिन जो मार्केट का मुझे मोमेंटम लग रहा है कि ये इस एवरेज से नीचे आ जाएगी। सो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी मार्केट वीकनेस शो कर रही है। ठीक है, तो मार्केट में एहतियात करें। मार्केट मुझे वीक लग रही है। ऑयल के साथ मार्केट चलती है। ऑयल ऊपर जाता है तो हमारी मार्केट नीचे आती है, ऑयल नीचे आता है तो मार्केट ऊपर जाती है। ऑयल का देखें तो ये 5 वेव्स लगी हुई हैं। 5 वेव जब कंप्लीट होती हैं तो एक मेजर फर्स्ट वेव कंप्लीट होती है, इम्पल्स वेव। उसके बाद करेक्शन भी हो चुकी है, या शायद एक और डिप आए और मार्केट 76, 75 भी लगा सकती है, वहाँ से जंप हो। लेकिन ओवरऑल लार्जर स्कीमों में ऑयल मुझे बहुत बुलिश लग रहा है। जब ऑयल बुलिश लग रहा है तो हमारी मार्केट के लिए बैड साइन है। तो ऑयल अगर बाय साइड पे जाता है तो फिर आपकी मार्केट भी काफ़ी नीचे आ सकती है। ठीक है, तो थोड़ा एहतियात करना चाहिए। इसके अलावा गोल्ड लवर्स, कल FOMC थी तो कोई मेजर ड्रिफ्ट तो नहीं आया मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट एक ट्रायंगल के अंदर स्टक है और ये करेक्शन तकरीबन 3860 के पास ख़त्म होनी चाहिए। तो यहाँ से मार्केट वीक है। अगर गोल्ड 4140 या 4262 पे जाता है तो वहाँ आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हैं, 4140 या 4262। और नीचे आता है तो 3862 से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हमारा एक स्पेशल ग्रुप है क्लाइंट्स का, तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। आप अगर ऐड होना चाहते हैं तो रब्ता करें 0316470834। फ़ीस नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया है कि आपको हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, तो फिर हम आपको ग्रुप में ऐड कर देते हैं। और आपका कोई दोस्त, कज़न, ऑफिस कोलीग या कोई भी अकाउंट ओपनिंग में इंटरेस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हमसे रब्ता करें। 2-3 दिन में उनका अकाउंट खुलवा देंगे, उनको अपने स्पेशल ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। अकाउंट मैनेजमेंट कहेंगे तो वो भी हो जाएगी, चार्जेस कोई नहीं है। सही है। सो अगर आप रेफ़र करते हैं 2-3 बंदे तो आपको भी हम फ्री अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर कोई है तो रब्ता करें। हम जिस ब्रोकर के साथ एसोसिएटेड हैं वो 25-30 साल से इस मार्केट के अंदर है और टॉप 4-5 में आता है।